धन्यवाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त। अब हम आपको खबर दिखाते हैं पश्चिम बंगाल से, जहां पंचायत चुनाव से पहले ममता बनर्जी सरकार ने दीदीर सुरक्षा कवच चलाया था, आपको याद होगा। और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने राज्य के 10 करोड़ लोगों के बीच पहुंचने का लक्ष्य रखा था। उसका फायदा भी मिला पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में टीएमसी को। और अब लोकसभा चुनाव से पहले मजदूरों के बढ़ते पलायन और बेरोजगारी को लेकर लाखों प्रवासी मजदूरों के बीच पहुंचने का टीएमसी ने संकल्प लिया है। तो सवाल यह है कि इन मजदूरों को पश्चिम बंगाल से पलायन करना ही क्यों पड़ा, लेकिन सरकार इन्हें कर्मस्थली पोर्टल में रजिस्टर्ड करेगी। और इस अभियान में केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर में रोजगार पा रहे लाखों मजदूरों जो पश्चिम बंगाल के हैं, उनको कर्मस्थली पोर्टल में रजिस्टर्ड किया जाएगा। टीएमसी की ममता सरकार कह रही है कि उनका मकसद उन्हें ममता सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताना है। पिछले वर्षों में लघु उद्योग से लेकर बड़ी इंडस्ट्री, तो टीएमसी की ममता सरकार कह रही है कि इसका मकसद उन्हें ममता सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताना है। पिछले वर्षों में लघु उद्योग से लेकर बड़ी इंडस्ट्री पश्चिम बंगाल में ठप पड़े हैं। जाहिर है कि मजदूरों के पास सिर्फ खेतीबाड़ी ही एक विकल्प है, लेकिन इसमें रोजगार देने की उतनी क्षमता है नहीं। मनरेगा पर ममता बनर्जी का धरना प्रदर्शन की सियासत भी इसी कड़ी का एक हिस्सा थी, जिसमें आरोप केंद्र सरकार पर लगाया गया। केंद्र के खिलाफ माहौल बनाकर टीएमसी ने पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में इसका फायदा लिया था। तो दर्जनों फ्रीबी स्कीम और कल्याणकारी योजनाओं के भार से दबी ममता सरकार के पास रोजगार और बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने के लिए कोई स्कीम नहीं है। कोविड महामारी में लॉकडाउन के दौरान 41 लाख प्रवासी मजदूर पश्चिम बंगाल लौट आए थे। और ममता सरकार की चिंता यह है कि उनके पोर्टल में तो सिर्फ 13 लाख मजदूर रजिस्टर्ड है, तो फिर लाखों की संख्या में परिवार टीएमसी के संपर्क अभियान से तो अछूता रह गया। इस बीच बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी का आरोप है कि ममता सरकार आर्थिक रूप से कंगाली की ओर आगे बढ़ रही है। और जाहिर है कि राजस्व बढ़ाने के लिए राज्य की टीएमसी सरकार लोगों से जबरन उगाही कर रही है, टैक्स बढ़ा करके और अन्य तरीके से। खैर, आरोप बीजेपी का जो भी हो, सियासत के शिकार इस दौर में तो मजदूर भी जरूर हो गए। जितनी आबादी उतना हक। आर्थिक विकास के बिना आखिर कैसे संभव होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो पश्चिम बंगाल में भाजपा के नेता शुवेंदु अधिकारी ने बंगाल सरकार पर आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, दिवालिया पश्चिम बंगाल सरकार जबरदस्त आर्थिक तंगी से जूझ रही है। इस भयानक स्थिति से निपटने के लिए सीएम ममता बनर्जी ज्यादा राजस्व उत्पन्न करने के उद्देश्य से हर संभव साधन अपनाने को तैयार हैं, भले ही वह साधन अनैतिक ही क्यों ना हो। उन्होंने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी के माध्यम से हर पुलिस कमिश्नरेट और पुलिस जिले को यह निर्देश दिया है कि ज्यादा से ज्यादा नाका चेकिंग व्यवस्था की स्थापना की जाए, ताकि अधिकतम जुर्माने की राशि जमा हो सके। मेरे विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट को कम से कम 27 करोड़ रुपए का जुर्माना उत्पन्न करने का काम सौंप दिया गया है। आसनसोल दुर्गापुर के पुलिस कमिश्नर श्री सुनील कुमार चौधरी आईपीएस द्वारा बांसकोपा नाका पोस्ट का उद्घाटन इसी वजह से की गई। तो अन्य प्रतिष्ठित संगठन के अधिकारियों को मैं निवेदन करता हूं, आप कृपया व्यापार समुदाय के विशिष्ट व्यक्तियों को यह सलाह दें कि सड़कों पर बंगाल पुलिस द्वारा अनावश्यक और अनैतिक उत्पीड़न से बचने के लिए माल परिवहन के लिए रेलवे वैगनों का यथासंभव उपयोग करें। ये शुवेंदु अधिकारी के ट्वीट। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से जुड़ चुके हैं। दादा, काफ़ी फ़ायदा मिला था पंचायत चुनाव में। अब एक बार फिर से वही कोशिश कि जो ये पलायन करने वाले मजदूर हैं, ये अलग बहस है कि क्यों पलायन करना पड़ता है, लेकिन उनके परिवारों से संपर्क करके, उनसे संपर्क करके एक बड़ा सा वोट बैंक बनाया जाए। देखिए लालचंद, पहले तो पूरे देश के जितने सारे दर्शक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए जितने सारे लोग हैं, सब लोगों को दुर्गा पूजा पर बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई।
दूसरी बात यह है, जी जो सवाल आप पूछ रहे हैं उसमें मेरा जवाब ये है कि एक रीजनल लुम्पेन पार्टी जो आजकल पूरे देश में लगे हुए हैं अपने अपने काम के लिए, जी इस लुम्पेन पार्टियों की सबसे बड़ा सुविधा यह है कि कल इन्होंने, इनकी नेता ने क्या कह रहे हैं और क्या कह रही हैं, इसका कोई बैगेज लेकर आज आना नहीं पड़ता है। ये कल बोल दिया, वो कल ही वहां पे समाप्त हो गया। उसका अगर कोई फायदा मिला तो मिला, नहीं मिला तो आज कुछ दूसरा बोल दे। यही ममता बनर्जी, जिनको आप स्क्रीन पे दिखा रहे हो, जब केंद्रीय सरकार की तरफ से 1 नेशन 1 राशन कार्ड बताया गया था इसी माइग्रेटरी लेबर लोगों के लिए, तब सबसे पहले इसी ममता बनर्जी ने चिल्ला चिल्ला कर, गला फाड़ फाड़ कर इसी 1 नेशन 1 राशन कार्ड के खिलाफ आवाज उठाई थी। बिल्कुल। अब लुम्पेन पार्टी है, INDI का जितने सारे समर्थक आपके यहाँ पे आते हैं, चाहे कोई भी हो, इनको याद नहीं है कि यही ममता बनर्जी इसी के खिलाफ 1 नेशन 1 राशन कार्ड के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई थी। अगर ऐसा है कि लोग जो मुर्शिदाबाद की है वो सूरत में जाके उनको राशन मिल जाएगा, यही सोच लेकर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये ऐलान किया गया था, तो अगर वो ठीक नहीं था तो आज आपको कैसे लग रहा है कि आपकी जो ये स्कीम्स है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए, इसीलिए जो केरल में है, जो जम्मू कश्मीर में है, सबको आपकी पोर्टल में लाना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूं, लुम्पेन पार्टी का ही सुविधा है, उनका जो लुम्पेन समर्थक है उनके लिए, कि कल उनकी नेत्री ने क्या कही थी आज सोचने का नहीं है। इसीलिए आज ये एक इशू बन गया है कि ममता बनर्जी देखिए कितना एकदम देवी का रूप में दुर्गा पूजा की पहले उन्होंने सबको एक पोर्टल में लाने की कोशिश कर रही है। ठीक, समय की कमी है, वरना चर्चा आपसे और करते हैं, और खासतौर पर जिस तरह नाके पे वसूली को लेकर दिया गया है उस पर चर्चा करते हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, जब भी कोलकाता या बंगाल में पुलिस का नाका चेकिंग, लोग ऐसे कहते रहते हैं कि सामने कोई चुनाव है या सामने कोई त्योहार है, ठीक है, शायद उसका जो एजेंडा है या टारगेट है, इस टारगेट को नाके पर वसूली शुरू कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया दादा जुड़ने के लिए, और आज के इसी खबर के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।